नोएडा की क्या स्थिति है, मथुरा की क्या स्थिति है, हाँ। आप बताओ। आगरा की क्या स्थिति है, आप वहाँ नहीं जाते। आप क्या करते, गंदे नाला में घुस जाते। देखो बाढ़ आया, देखो बाढ़ आया। अरे भैया तूफान आया कहाँ, छतरी स्टूडियो में लेके नाचते हैं। तो आप नागिन नाचना बंद कीजिए। इन दलों को बुलाएं। कभी जो दल भाजपा को इतना आपने सुना होगा नाम, राजभर जी ने कितना गाली दिया था, आप बता दीजिए। तो फिर आप देख लीजिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। सभी दलों की कमोबेश यही स्थिति। और जो दल विपक्षी दलों के साथ इसलिए नहीं जा रहे जिन्हें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर है। ये साफ साफ लंबा फेंक रहे थे, लपेटने वाला नहीं था प्रधानमंत्री जी की बातों को। और 2 तारीख को सभी भ्रष्टाचारियों को पुरस्कृत करने का काम किया। मतलब देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी बलात्कारी हैं, जितने भी देश के लुटेरे हैं, जितने भी गरीब के लुटेरे हैं, उस सब का महासमुद्र भारतीय जनता पार्टी है। ये बात प्रधानमंत्री ने देश की आवाम को दिखा दिया। और ये कहते थे कि कई पार्टियां इकट्ठा हो रही है, हाँ अकेला शेर भारी है। तर भैया आज देखने को मिला प्रधानमंत्री शेर नहीं है, प्रधानमंत्री गीदड़ हैं। सिर्फ हुआ चिल्लाते हैं। और प्रधानमंत्री जी आप ये तो बताइए, जो तमाम पार्टियां इकट्ठी हुई है, खेत में पड़ता है, खाद का काम करता है, और दिमाग में पड़ता है, अंधभक्ति पैदा करता है। आप एक बात बताइए, 2014 से पहले क्या ये पेड़ पौधे नहीं थे, इसमें पत्ते नहीं आ रहे थे? सूर्य के तरीके से कह रहे हैं विकास हो रहा है। उसने क्या कहा, हाँ। मेरे पापा ने पलती दिन एक स्कूल बनाई, हाँ। मेरे पापा ने अस्पताल बनाए। हाँ। तो साल में 365 दिन होते हैं। हाँ। आप बता दो, एक सांसद को हाँ। 5 गांव आदर्श बनाना था। हाँ। खुद मोदी जी ये बता दे हाँ। कि 45 गांव आदर्श कौन सा है। हाँ। देखिए मौका है हाँ। देश बचाने का। और ये मौका पूरे देशभक्तों को एक होकर, इकट्ठा होकर, हमारे तो बाप सारे भ्रष्टाचारियों को देशभक्त कह रहे हैं जो बेंगलुरु। सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा में है। आप गिन लो, ईडी जितने कार्रवाई की, हाँ। एक बार भी किसी को सजा मिली हो? हाँ। किसी, सबके सब बीजेपी में आ गए। हाँ। सभी पार्टी के नेता, इनके पास नेता है ही नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। हाँ। जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी कहता है, इनको प्रदेश अध्यक्ष हाँ। दूसरी पार्टी का बनाना पड़ता है। हाँ। इनको नेता प्रतिपक्ष दूसरी पार्टी से लाकर बनाना पड़ता है। इनको मुख्यमंत्री दूसरे नेता है मोदी जी, और बात कर रहे हैं। किसने कह दिया? सर्वे आ रहे सी वोटर, कौन सी सर्वे? सी वोटर का हमसे सर्वे किया आपने? आप अपने घर में बैठकर मदारी के नाच नाचते हैं और अपने आप रिजल्ट दे देते हैं, उस सर्वे की बात कहते हैं। हाँ। देश के कितने % लोगों ने वोट नहीं करा हाँ। भाजपा को, आप उस चीज को सार्वजनिक कीजिए। आपको दिल्ली का बाढ़ दिखता है, दिल्ली में बाढ़ क्यों आई इस बात को नहीं दिखता है। बगल में आपके फिल्म सिटी में जहाँ सारे न्यूज चैनलों के ऑफिस हैं, हाँ। नोएडा की क्या स्थिति है, मथुरा की क्या स्थिति है, हाँ। आप बताओ। आगरा की क्या स्थिति है, आप वहाँ नहीं जाते। आप क्या करते, गंदे नाला में घुस जाते। देखो बाढ़ आया, देखो बाढ़ आया। अरे भैया तूफान आया कहाँ, छतरी स्टूडियो में लेके नाचते हैं। तो आप नागिन नाचना बंद कीजिए। मतलब दिल्ली का हाल आपको नहीं पता? एक बात बताओ, हाँ। दिल्ली की हालात, जब प्रधानमंत्री जी हाँ। खुद कहते हैं अध्यादेश लाने की बात कहते हैं, हाँ। तो प्रधानमंत्री जी राज्यपाल से क्यों नहीं बात करते? हाँ। प्रधानमंत्री जी ये बताइए हाँ। कि आखिर दिल्ली किसके भरोसे है? हाँ। आप दिल्ली में विकास क्यों नहीं होने देना चाहते? एक चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देना भाजपा की संकीर्ण मानसिकता, विकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। और भाजपा के लोग दिल्ली की जनता को, जिस दिल्ली ने 7 सांसद चुने, एकदम भी प्रधानमंत्री या कोई भी सांसद दिल्ली की जनता से हाल नहीं पूछने आता। कोरोना से ज्यादा खतरनाक है पॉल्यूशन। दिल्ली में डीटीसी की बसें नहीं है, मेट्रो के किराया बढ़ा दिए गए। प्रधानमंत्री की चिंता अगर होती तो दिल्ली के लिए डीटीसी बसों की खरीद करवाते। धन्यवाद। पंकज जी, एनडीए के जगह पर यूपीए का, यार अभी और भी तो लोग हैं चलो फिर, मुझे लगा आप लोग हो गया। ये इनका नहीं हुआ। कभी उनसे भी सवाल पूछ लीजिए, आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपकी मानसिकता सिर्फ विपक्षी एकता को देखकर आप लोग इतने घबराए हुए हैं कि सिर्फ उसकी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा उसकी भी कीजिए जो जेपी नड्डा जी आज बैठक में जिन दलों को बुलाए हैं। कभी जो दल भाजपा को इतना आपने सुना होगा नाम, राजभर जी ने कितना गाली दिया था, आप बता दीजिए। तो फिर आप देख लीजिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। सभी दलों की कमोबेश यही स्थिति थी।
और जो दल विपक्षी दलों के साथ इसलिए नहीं जा रहे जिन्हें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर है। यह साफ साफ देखने को मिला। जो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कह रहे थे, वो प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को मध्य प्रदेश में लंबा लंबा फेंक रहे थे। कोई लपेटने वाला नहीं था प्रधानमंत्री जी की बातों को। और 2 तारीख को सभी भ्रष्टाचारियों को पुरस्कृत करने का काम किया। मतलब देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी बलात्कारी हैं, जितने भी देश के लुटेरे हैं, जितने भी गरीब के लुटेरे हैं, उस सब का महासमुद्र भारतीय जनता पार्टी है। ये बात प्रधानमंत्री ने देश की आवाम को दिखा दिया। प्रधानमंत्री के बातों पर देश के लोगों को एक पैसे का, एक तिनके का भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री वो वाली बात कहते हैं, बरहनी को दूसरा चलनी, जिसको अपना 72 छेद। और ये कहते थे कि कई पार्टियां इकट्ठा हो रही है, हाँ अकेला शेर भारी है। तर भैया आज देखने को मिला प्रधानमंत्री शेर नहीं है, प्रधानमंत्री गीदड़ हैं। सिर्फ हुआ चिल्लाते हैं। और प्रधानमंत्री जी आप ये तो बताइए, जो तमाम पार्टियां इकट्ठी हुई है, आखिर ये शेर कहीं गीदड़ के खाल में तो नहीं था। ये साफ साफ सच्चाई आ गया। इनका परिवारवाद का ढकोसला देखने को मिल गया। जिन देश के लुटेरों को, गरीब के लुटेरों को सजा देने की गारंटी दे रहे थे, देश ने देखा प्रधानमंत्री जी देश लूटने वाले की गारंटी दे रहे थे, डिप्टी सीएम बनाया। प्रधानमंत्री देश लूटने वालों की गारंटी दे रहे थे। जिस छगन भुजबल को 2 साल की जेल की सजा हुई थी, वो छगन भुजबल मंत्री बने। देश ने देखा है शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जो स्टिंग ऑपरेशन के समय पकड़े गए थे, जिन्होंने गरीबों का जमा किया हुआ 2 रुपया 4 रुपया लूटा, जो हेमंत बिश्व शर्मा, शारदा नारदा का युक्त था, उन सबको प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया। इसका मतलब है प्रधानमंत्री जी राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट की ओर जाते हैं ताकि देश एक्सीडेंट कर जाए। इसलिए देश के लोगों को प्रधानमंत्री के इंडिकेटर से एकदम सावधान रहने की जरूरत है। 2024 का जो चुनाव आ रहा है या अन्य प्रदेशों में जो चुनाव है, आपको अगर देश बचाना है तो आपको सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल जी की बातों पर भरोसा करना होगा कि आरएसएस देश के लिए खतरा है। आरएसएस देश लुटेरे, देश में नफरती ताकतें, देश को कमजोर करने वाले लोग, देश के खिलाफ मुखबिरी करने वाले लोगों का पूरा दामाद है। ये मौका जब आए तो आप अपने तमाम परिस्थितियों को, अपने घर के सिलेंडरों को, अपने घर के सब्जियों को, अपने घर के युवाओं को देखकर वोट डालने जाना और भाजपा के खिलाफ वोटिंग करना। मोदी जी कह रहे बेंगलुरु में जो बैठे हुए हैं वो भ्रष्टाचार मोर्चा की बैठक हुई है। अच्छा, जेपी नड्डा के घर पर जो हुआ है, राजा हरिश्चंद्र का हुआ है। अरे भैया क्या खाते हो, गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो। आप जैसे दलालों ने देश का बंटाधार कर दिया। आप कितनी पार्टियां हैं जो जेपी नड्डा ने निमंत्रण दिया है, कितने लोग बैठ रहे हैं, आप देख लीजिए। आप नहीं देखेंगे। यही राजभर जी अगर नहीं आते बीजेपी के साथ, तो उन पर पता नहीं कहां से कनेक्शन ढूंढ लिया जाता। तो आप देखिए ना सर, लेकिन प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है। मोदी नहीं तो कौन, दुल्हा कौन है बताइए। अच्छा, आप नहीं, भाजपा के लोग सवाल कर रहे हैं, दुल्हा कौन है? मोदी जी को कोई जानता था? अरे बताओ ना। आप ये कहकर देश के 143 कार्यों से भरा पड़ा है, ये देश शूरवीरों से भरा पड़ा है। और देश में जितनी विद्वताएं हैं, जितना अक्लमंद है देश के लोग, आप ये कह के भारत को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप देश